आज भी बीएसपी और आम आदमी पार्टी इस बैठक से बाहर रहे। सवाल यह है कि जब तक कोई सीट शेयरिंग फॉर्मूला नहीं हो सकता तब तक सिर्फ चाय नाश्ते से क्या बात बनेगी? और क्या सरकार को संसद में जवाबदेह बनाना आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? और वो तभी होगा जब संसद चलेगी। गौरव जी। अंजना जी धन्यवाद। आपने स्वयं कहा कि 16 दल एकत्रित हुए और जिसमें से 2 दल आज उन 16 दल के अलावा 2 दल नहीं आए। तो संख्या अगर आप देखें तो जो दल एकत्रित हुए उसमें ज्यादा है। बीजेडी एक ऐसा दल है जो हमारे साथ नहीं है, पर जो मांग हमने की है कि पेगासस पर एक जांच हो, आज वो भी वही मांग कर रहा है। मुझे लगता है कि आज का जो सुबह का बैठक वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस बैठक का उद्देश्य, जैसे कि आपने कहा, 2024 का निर्वाचन नहीं। इस बैठक का उद्देश्य ये है कि आज जो गरीब और अमीर के बीच में कोविड के समय पे भी जो दरार और ज्यादा बढ़ गई है, उसको कैसे हम अपने देश में कम कर सके। आज के बैठक का उद्देश्य ये है कि लोकतंत्र पे जो हमला हो रहा है, जुडिशरी पे जो हमला हो रहा है, मीडिया पे, स्वतंत्रता मीडिया पे जो हमला हो रहा है, इस पे हम राजनीतिक दलों का क्या हमारी भूमिका होनी चाहिए, ये हमारा बैठक का उद्देश्य है। जहां तक पार्लियामेंट की बात आती है, तो पार्लियामेंट में अगर आपने स्वयं देखा है कि आज ना सिर्फ इस सत्र पर, इससे पहले के सत्र में भी बिल पारित होते हैं लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में नहीं जाते। चर्चा जो मूल मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए, जैसे पेगासस पे, उससे सरकार भागती है। तो ये आप देखिए कि राहुल गांधी का नेतृत्व सबको स्वीकार है, सरकार ने रखा है। गौरव जी, राहुल गांधी का नेतृत्व जितने लोग आए थे सबको स्वीकार्य था। देखिए राहुल गांधी जी ने न्योता दिया और लोग आए। मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं। राहुल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी कि हम सिर्फ अपने एक राजनीतिक रूप से आज ये बैठक नहीं है। आज जब सत्ताधारी सरकार जब हमको नजरअंदाज करती है, तो कहीं ना कहीं हमारे विभिन्न दलों के समर्थकों को, देश के जनता को नजरअंदाज कर रही है। और ये बहुत ही एक अहम मुद्दा है और इसलिए हमको एकजुट होना है। तो ये संदेश जो राहुल गांधी ने दिया बहुत महत्वपूर्ण था। और विभिन्न दलों ने भी, के नेताओं ने भी अपनी बातें रखते हुए कहा कि आज एकता जरूरत है। तो मुझे लगता है कि आज का दिन बहुत सफल रहा। ठीक है, एकजुटता का संदेश दिया है। इसके बाद में फौरन प्रियंका जी आपके पास आऊंगी। अपराजिता जी, एकजुटता का संदेश दिया है और कोई आसान बात नहीं है। तमाम इतने सारे दलों के नेता एक साथ पहुंचे राहुल गांधी के बुलावे पर नाश्ते में। आवाज नहीं आ रही। अपराजिता जी, आवाज आ रही है? जी, अब आवाज आ रही है। ठीक है, मेरा सवाल आपसे यह है कि इतने सारे दल एकत्रित हुए, राहुल गांधी के एक तरह से उन्हीं के बुलावे पर सब पहुंचे, यानी विपक्षी एकजुटता की एक तस्वीर दिखाई गई है। जासूसी कांड पर जांच कराइए, इससे कब तक भागिएगा, ये उनका आह्वान है सीधा। देश का संसद एक पावन स्थल है और लोकतंत्र का, अगर इसे मैं सबसे बड़ा मंदिर कहूं तो गलत नहीं होगा। हाँ। और इस लोकतंत्र की कार्यकारिता में जिस तरह से विपक्षी दल अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, मुझे लगता है जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज कहा, लोकतंत्र की गरिमा पर, संसद की गरिमा पर कुठाराघात है। और मुझे लगता है कि सारे भारतवासी, 130 करोड़ भारतवासी इनके राजनैतिक ड्रामा को देख रहे हैं। मैं पुनरावृत्ति करना चाहती हूं, राजनैतिक ड्रामा। बौखलाया हुआ विपक्ष, मुद्दा विहीन विपक्ष, सामर्थ्य विहीन विपक्ष और नेतृत्व विहीन विपक्ष। मुझे एक बात कह दे, ये जो 14 राजनीतिक दल के लोग आज गए थे, 100 सांसद मौजूद थे, मुझे एक चेहरा बता दें जिसे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति प्राप्त हो। ये सारे पीएम इन वेटिंग हैं।
एक का नाम कह दें, मुझे लगता है ये हम सब के लिए अच्छा होगा, देशवासियों के लिए अच्छा होगा। देखिए, जहां तक राहुल गांधी जी के ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स का सवाल है, यह बिल्कुल एक राजनीतिक ड्रामा था। कभी ट्रैक्टर पर संसद तक आते हैं, कभी साइकिल पर संसद तक आते हैं, और ट्रैक्टर पर संसद तक आते हैं लेकिन सदन में नहीं जाते। मैं लोकसभा की सांसद भी हूं, उस दिन आए लेकिन संसद के अंदर हमारे साथ वार्तालाप करने के लिए नहीं आए। हाँ। और मैं आप सबको बता दूं कि ये राजनीतिक जमीन खो चुके हैं और राजनीतिक सार्थकता के लिए इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, एब्सोल्युटली मीनिंगलेस। ठीक है, देखिए, प्रियंका ये सब सार्थकता ढूंढने का प्रयास है, ये हमें सबको मानना चाहिए और ये दिख रहा है, नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि भारतवासियों में बहुत परिपक्वता है, जो देखते हैं, जो दर्शक है, उनमें परिपक्वता है। हम चाहते हैं कि मुद्दों पर बातचीत हो। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग में जो सब बातें हुई हैं, जो सब मुद्दे उभर कर आए थे, जो जन केंद्रित मुद्दे हैं, जिनसे लोगों का जीवन प्रभावित होता है, उन पर बातचीत करें। कोरोना पर हमें प्रश्न करें, किसान पर हमें प्रश्न करें, बढ़ती कीमत पर हमें प्रश्न करें। और आप सब जानते हैं कि इस तरह के हथकंडों से, इस तरह के अमर्यादित व्यवहार की वजह से, इस तरह के डिस्टर्बेंस से, अवरोध से, आज के दिन मैं आपको कह दूं, मैं सांसद हूं इसलिए कह रही हूं, बहुत दुखित हूं कि मैंने भुवनेश्वर संसदीय क्षेत्र का एक भी प्रश्न नहीं पूछा। और आज तक, मुझे आप 30 सेकंड की मोहलत दें, आज तक इतने दिन हो गए, 107 घंटे के काम होने थे और अभी तक सिर्फ 18 घंटे का काम हुआ है, और 133 करोड़ रुपए पब्लिक एक्सचेकर से हमारी क्षति हुई है। मुझे लगता है इसकी भरपाई क्या विपक्ष करेगा?